हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 का द लास्ट लेसन। तो आइए हम लोग लास्ट लेसन स्टडी करते हैं। इस कहानी में एक टीचर और एक स्टूडेंट का कहानी है, जो है ये भाषा पे आधारित स्टोरी है। तो आइए हम लोग चैप्टर को पढ़कर समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये राइटर जो है, ये द लास्ट लेसन किसने लिखा है। तो आपको याद रखना है अल्फोंस डाउडेट। अल्फोंस डाउडेट का ये क्या है, इसका जन्म है 1840 और इसका डेथ है 1897। एक ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो देखेंगे इसमें आगे देखते हैं। तो द लास्ट लेसन एक सेट है, मतलब इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांसको-प्रूशियन वार। फ्रांसो-प्रूशियन वार जब चल रहा था, उसी समय ये लास्ट लेसन को जो है कहानी को लिखा गया, उसी के दौरान ये सेट है स्टोरी। देखिए यहाँ पे इन विच बोला गया है, जब युद्ध चल रहा था 1870 to 1871। ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा एमसीक्यू में। देखिए ये जो है, जिसमें से फ्रांस एक कंट्री है, वाज डिफीटेड बाय पर्शिया। जो पर्शिया होता है, पर्शिया के द्वारा जो फ्रांस को हरा दिया जाता है, और लेड करता है जो है बिस्मार्क के द्वारा। बिस्मार्क जो है इसको नेतृत्व करता होता है। इसके नेतृत्व से, प्रूशियन के नेतृत्व से पर्शिया फ्रांस को हरा देता है। ठीक है, देखिए पर्शिया देन कंसीडर ऑफ व्हाट, उस समय पर्शिया जो था उस समय हुआ करता था, कंट्री जो हुआ करता था, आर द नेशंस ऑफ जर्मन, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। यानी ये तीन कंट्रियों का हिस्सा हुआ करता था पर्शिया। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आगे आपको देखने को मिलता है, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट है, एक का नाम है अल्सेस और दूसरा का नाम है लोरेन। ठीक है, हैव पास्ड इनटू पर्शियन, जो पर्शियन के हाथों में चला जाता है। यानी पर्शियन जो है फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लोरेन को अपने कब्जे में ले लेता है, कब्जे में कर लेता है। तो इसी को पढ़ना है, रीड द स्टोरी एंड टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट, क्या प्रभाव दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। तो स्कूल के जीवन में, स्कूल पर इस जीवन पर क्या ये इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव होता है। तो यही है स्टोरी। आगे हम लोग चलते हैं और स्टोरी को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है, इस स्टोरी में पहला तो आपका कैरेक्टर है जो है एम हेमेल है। पहला एम हेमेल। एम हेमेल एक टीचर हुआ करता है। एम हेमेल क्या है, एक शिक्षक है, और एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंच। क्या नाम है? फ्रेंच। ये स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंच, जिसका फ्रेंच नाम है। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत आसान तरीके से पढ़ने का कोशिश करेंगे और समझने का। तो देखिए, स्टार्ट होता है स्टोरी, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। कह रहे हैं कि मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल जाने के लिए निकला। एंड was in great dread of scolding, यानी उसको डांट खाने का ज्यादा भय था, अधिक भय था। Especially देखेंगे, especially विशेषकर, because क्योंकि मिस्टर एम हेमेल had said, मिस्टर एम हेमेल ने कहा था, that कि
he would question us on participle, यानी मिस्टर एम हेमेल पार्टिसिपल पर हम लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न करेंगे। किसको? तो फ्रेंच बोल रहा है कि हम लोगों को क्वेश्चन कौन करेगा? एम हेमेल, यानी एम हेमेल हम लोगों को प्रश्न करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। किस पर? तो पार्टिसिपल पर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एमसीक्यू में मिलेगा, हम एमसीक्यू कराएंगे उस समय। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, देम मतलब पार्टिसिपल्स, मतलब आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, मतलब मैं जो है पहला वर्ड नहीं जानता था अबाउट देम, यानी इनके पार्टिसिपल के बारे में, पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द जो था वो नहीं जानता था। नेक्स्ट है फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो कहते हैं कि मैं जो है कुछ क्षण के लिए, मतलब 1 मिनट के लिए, एक क्षण के लिए मैं सोचा रनिंग आउट, मैं क्या सोचा कि हम भाग चले, है ना, भागने के लिए सोचा। और कहाँ से? तो घर से बाहर, घर से मतलब डोर से बाहर, घर से बाहर जाएं और दिन को बिताएं। ठीक है, दिन को बिताने के लिए सोचा कि घर से बाहर दिन को बिताएंगे, उसके लिए ये, ठीक है, भागने के लिए सोचा। नेक्स्ट है इट वाज सो वार्म, उस दिन जो है क्या था? बहुत ज्यादा गर्म था, यानी इतना गर्म था। और सो ब्राइट, और इतना चमकीला भी था, इतना कड़कता हुआ धूप था, उसमें चमक रहा था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, चिड़िया जो है वुड मतलब यह जंगल, ठीक है, चिड़िया जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill the Persian soldiers were drilling, कह रहे हैं यहाँ कि खुला हुआ मैदान था, ओपन फील्ड था। आरा मशीन, जिसको सामिल बोलते हैं, आरा मशीन के पीछे सोल्जर, जो पर्शियन सोल्जर है, उन लोग क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब युद्ध अभ्यास कर रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, कह रहे हैं कि पार्टिसिपल पर, देखिए ये क्या था? बहुत ज्यादा टेम्पटिंग था, प्रलोभन था, बहुत ज्यादा प्रलोभन था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का जो रूल था उससे ज्यादा उनका टेम्पटेशन हो रहा था, प्रलोभन ज्यादा था। किसमें? कि बाहर में, मतलब वहां घूमने के लिए चले जाएं, ठीक है, जहाँ पे समय बिताए, बाहर में ना, स्कूल नहीं जाए और बाहर चले जा। और इसका ज्यादा है जो पार्टिसिपल का रूल दिया गया था, उससे ज्यादा उनको कुछ और में उनको प्रलोभन था। नेक्स्ट देखिए क्या प्रलोभन था? यही कि घर से बाहर स्कूल ना जाके कहीं और चला जाए। एंड यहाँ देखिए बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, बोलते हैं कि मैं जो है, मेरा क्या था? स्ट्रेंथ था, शक्ति था, टू रेसिस्ट मतलब रोकने का शक्ति था, मेरा पास था। एंड क्या था? एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल छोड़ने का, जल्दी से स्कूल निकलने से, स्कूल छोड़ना, ठीक है, ये सब क्या था? उनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ था, ठीक है, कि उनका जो मन है यहाँ पार्टिसिपल पर ध्यान नहीं देता था, कहीं
ओर जाने का, स्कूल छोड़ने का, स्कूल नहीं आने का उनका मन था। आगे देखते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board। कह रहे हैं कि जब मैं टाउन हॉल होके गुजरा, उस समय देखें एक भीड़ था, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ था। उस भीड़ को मैंने देखा, भीड़ था, उस भीड़ को देखा। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there। मतलब क्या हो गया कि जब मैं जा रहा था, टाउन हॉल से गुजर रहा था, उस समय बुलेटिन बोर्ड के सामने एक क्राउड था, एक भीड़ था, और उस भीड़ था, और वहाँ 2 सालों से जितने सारे बैड न्यूज था वो वहाँ बैड न्यूज था वो आया हुआ था, वही बुलेटिन बोर्ड में लिखा हुआ था। क्या था? द लॉस्ट बेटल्स था, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। जो ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर आया हुआ था, वो था। एंड क्या है? आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं खुद ऐसे सोचा, मैं मतलब खुद सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना सोचे, बिना रुके हुए मैं सोचा, समझे रुके हुए सोचा, और बोला, क्या बोला? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। वो सोचता है, बिना सोचे हुए खुद से सोचा और बिना रुके हुए कहता है कि क्या मैटर, यानी व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यानी क्या मामला हो सकता है। आगे देखते, हो सकता है, आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखिए, देन तब क्या होता है? एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। कहते हैं मैं जितना जल्दी हो सके, मतलब मैं जितना जल्दी जा सके, ठीक है, जितना जल्दी जा सकता हूँ। द ब्लैक स्मिथ वाचर, ब्लैक स्मिथ वहाँ था, एक लोहे जिसको लुहार बोलते हैं वो था, वो वाचर था, ठीक है। वाचर मतलब वॉचमैन करने वाला, देखभाल करने वाला, चौकीदारी टाइप का। सो हु क्या था? हु वाज देयर, वो वहाँ था विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस बोलते हैं जो नौसिखिया होता है, जो सीखता है, वो अपने अप्रेंटिस के साथ था, साथ है। और रीडिंग द बुलेटिन, और उस बुलेटिन में, उस श्यामपट में वो पढ़ रहा है। और कॉल्ड आफ्टर मी, और उसके बाद मुझे बुलाता है पीछे से, कहता है, मुझे पीछे से कहता है, क्या कहता है? ब्लैक स्मिथ जो है फ्रेंड्स को कहता है, डोंट गो सो फास्ट, बोलते हैं इतना तेज, इतना जल्दी, मतलब इतना फास्ट मत जाओ बब, लड़के, इतना तेज मत जाओ लड़के, इतना फास्ट मत जाओ लड़के। बोलते हैं यू विल गेट टू योर स्कूल इन पेटी ऑफ टाइम। कहते हैं कि तुम जो है, तुम स्कूल के लिए, तुम स्कूल पहुंचने के लिए काफी समय है, काफी समय क्या है? काफी समय होगा, इसलिए काफी समय है, स्कूल के जाने के लिए काफी समय आपके पास है, इसलिए इतना तेज, इतना फास्ट मत जाओ। नेक्स्ट है आई थॉट, मतलब फ्रेंच सोचता है। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी। वो सोचता है कि मतलब वो सोचता है ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, यानी वह मुझे जो है मजाक उड़ा रहा था, ऐसे वो सोचता। एंड
reached Miss M. Hamel's little garden all out of breath। मतलब वो चलते चलते वो पहुंच जाता है, एम हेमेल का एक छोटा बगीचा होता है, वहां पहुंच जाता है। आउट ऑफ ब्रेथ यानी हाँफते हुए एम हेमेल के छोटे बगीचे में पहुंच जाता है। आगे अनयूजुअली असाधारण, असाधारण तरीके से, असाधारण क्या, व्हेन स्कूल बिगेन जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल। बसल का मतलब होता है शोरगुल, शोरगुल होता है बसल। तो यहाँ देखेंगे बसल का मतलब शोरगुल, यानी बहुत ज्यादा शोरगुल था। जब स्कूल शुरू होता था तो हल्ला होता था। विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यानी गलियों में ये हल्ला जो है, ये शोरगुल है, सुनाया जा सकता था, सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, डेस्क को खोलना और बंद करने का आवाज सुनाई पड़ता था, सुनाई जाता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, बोलते हैं एक स्वर में, मतलब एक सुर में पाठ को दोहराना। लॉर्ड, वेरी लॉर्ड, बहुत जोर से, बहुत जोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अंडरस्टैंड बेटर, कहते हैं कि जब हल्ला जोर से होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कहने का मतलब हम अपने जो है ईयर्स है अच्छे से समझने के लिए अपने ईयर्स में अपने हाथ रख लेते हैं, ठीक है। एंड आगे चलते हैं। एंड देखिए, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो टीचर थे एम हेमेल, वो टेबल पर पटक रहे थे। ग्रेट रूलर मतलब जो छड़ था, आयरन छड़ था, मतलब डंटा जो था आयरन का था, वही रैपिंग कर रहे थे, टेबल पर पटक रहे थे, टेबल पर, ठीक है, पटकना, टेबल में मारना, उस तरीके से। बट आगे देखिए, बट नाउ, लेकिन अब, इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब जो यहाँ बिल्कुल, कहने का मतलब सो स्टिल का मतलब शांत, इतना शांत, पूरा वहाँ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। क्या कहता है एम हेमेल नहीं, यहाँ पे फ्रेंच है, फ्रेंच कहता है जो आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, यानी कॉमोशन जो हलचल होता है, जो हल्ला हो रहा था, उस हल्ला जो है, बोल रहे हैं गेट टू माई डेस्क विदाउट सीइंग, यानी किसी को बिना देखे हुए अपने डेस्क में पहुंच जाए, बिना हल्ला किए हुए अपने डेस्क में चुपके से पहुंच जाए, ठीक है, किसी को देखने ना दे और चुपके से अपने बेंच पे, अपने डेस्क पे चले जाएं। बट ऑफकोर्स, बोलते हैं ऑफकोर्स, हाँ, तो दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कहते हैं कि उस दिन हर चीजें इतना शांत था जितना संडे मॉर्निंग में होता था, उतना शांत हुआ था उस दिन। थ्रू द, देखिए, थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर बेंचेस। बोलते हैं कि विंडो के थ्रू, मतलब जो है खिड़कियों से मैं अपने क्लासमेट को देखा, अपने फ्रेंड को देखा, तो देखे तो क्या हुआ कि वो अपने चेयर में, मतलब अपने प्लेसेस में, अपने बेंचों में
ऑलरेडी उन लोग बैठे हुए थे। एंड और एम हेमेल क्या कर रहे थे? एम हेमेल वॉकिंग अप डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। कहते हैं एम हेमेल जो है वॉकिंग कर रहे थे, टहल रहे थे। अप डाउन मतलब इधर उधर टहल रहे थे। अप डाउन नीचे ऊपर मतलब इधर उधर टहल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर को बोले वो जो छेड़ी था, एक भयानक छेड़ी था, उस छेड़ी उसके पास था। और अंडर हिज आर्म, अपने भुजे में जो था, अपने भुजे में जो भयानक छड़ी था, आयरन रूलर था, उसको भुजा में मतलब कांख में ले लिया था और वो टहल रहा था। आगे देखते हैं। आई हैड टू ओपन द डोर। यहाँ फ्रेंच बोलता है मैं द डोर को खोलना था, खोला। और ठीक है, आई हैड ओपन द डोर, दरवाजा खोलना था। ठीक है। एंड गो इन, और अंदर गया, खोलकर अंदर गया। बिफोर एवरीबॉडी, हर कोई वहां पे थे, उन सभी हर कोई के मतलब आगे से वो अंदर गया। एंड यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लेस्ड का मतलब शर्मा जाना। आई ब्लेस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप कल्पना कर सकते हो कि कितना शर्मिंदा और कितना फ्राइटेंड, कितना भयभीत मैं था। बट आगे चलिए, और आगे है यहाँ कहते हैं बट नथिंग हैपेंड, बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। मिस्टर एम हेमेल साव मी, मुझे देखते हैं मतलब देखते थे, देखे। एंड सेड, और कहा। वेरी काइंडली, बहुत विनम्र पूर्वक, बहुत दया पूर्वक बोले। क्या बोले? तो देखिए क्या बोले। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, छोटे लिटिल, अपने जगह, अपने प्लेस में जल्दी चले जाओ। तो बोलते हैं वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और हम लोग आपके बिना शुरू कर रहे थे। मतलब लास्ट लेसन पढ़ाना शुरू करेंगे, आज लास्ट लेसन था उन लोगों के लिए। आगे है यहाँ, आई जंप ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैंने क्या किया? फ्रेंड जो है बेंच के ऊपर बेंच जंप करता है और अपने डेस्क पर जाके सेट डाउन मतलब बैठ जाता है। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट का मतलब है जब मैं अपने जो भय था उस भय से कुछ कम हो गया, यानी ज्यादा भय था उससे कुछ कम भय हो गया और कुछ कम भय कर लिया। ठीक है, उसका भय कम हो गया। ठीक है, कम हो गया यानी उसका थोड़ा सा कम हो गया। ज्यादा डर था, उससे डर से कम डर होने लगा, कम डर हो गया। So did I see that our teacher had on beautiful क्या टीचर had on his beautiful green coat and his frilled टी-शर्ट। आगे देखते हैं, यहाँ देख लीजिए, जब मैं अपने भय से थोड़ा सा ठीक है साहस मिला तो मैंने देखा तो अपने शिक्षक जो है एक मतलब सुंदर ड्रेस में थे, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, उस कोट में थे। और हिज फ्रिल्ड यानी झालर, फ्रिल्ड का मतलब झालर, उनकी झालर क्या था? झालर
शर्ट था, ठीक है, क्या है, शर्ट, झालर शर्ट था, क्या था, झालर शर्ट था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटा सा काला सिल्क वाला टोपी था। ऑल एम्ब्रॉयडर का मतलब सुसज्जित था, बहुत अच्छा, कहने का मतलब बिना हुआ था, मतलब डेकोरेट था। दैट ही, देखते हैं, ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इन्फेक्शंस एंड प्राइज डे। क्या होता है कि वह जो है कभी नहीं पहनते, एक्सेप्ट का मतलब के अलावे, ऑन इन्फेक्शन यानी ऑब्जर्वेशन, इन्फेक्शन मतलब आकलन, जांच पड़ताल के अतिरिक्त जो है ये ड्रेस नहीं पहनते थे। और प्राइज के दिन यानी प्राइज और इन्फेक्शन के अतिरिक्त दिन नहीं पहनते थे। इस सिर्फ पहनते थे जब प्राइज व्राइज होता था, फंक्शन उंक्शन, उसी समय उसी दिन पहनते थे, लेकिन आज पहने हुए। बोलते हैं बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल seemed so strange and solemn। बोलते हैं कि पूरे स्कूल जो है शांत, मतलब प्रतीक होता है so strange, इतना अद्भुत, इतना, ठीक है, अजीब, एंड सोलेम, शांत। आगे बढ़ते हैं, आगे है, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी। कहते हैं जो चीजें हैं वो मुझे सरप्राइज कर दिए, मुझे आश्चर्यचकित कर दिए, ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिए। एंड वाज टू सी, देखकर, हम देखे तो वो चीजें मुझे आश्चर्यचकित कर दिए, मीन्स चकित कर दिए। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, मतलब पीछे वाला बेंच हुआ करता था वो हमेशा एम्प्टी हुआ करता था, खाली हुआ रहता था, खाली रहता था। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, यानी कहते हैं कि हम लोगों के जैसा जो है गांव वाले बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। कहाँ, पीछे बेंच जो है पीछे खाली था, उस बेंचों में बैठे हुए हैं। आगे देखिए, ओल्ड कौन कौन है। ओल्ड हाउसर है, एक किसान है, एक फार्मर है, विद हिज 3 कॉर्न्ड हेड, वो भी 3 कोने वाला टोपी पहने हुए हैं। द फॉर्मर मेयर, और जो फॉर्मर मेयर है, नगर जो पालिका होता है पहले का, फॉर्मर मेयर भी है। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी है, कौन है, पोस्ट मास्टर भी है। और कौन कौन है बैठे हुए वहां पे आए हुए, तो पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स, और भी है बिसाइड, इसके अतिरिक्त और भी आए हुए हैं। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई जो है उदास दिखते हैं। एंड हाउजर हैड ब्राउट एन ओल्ड, जो ओल्ड हाउजर है, बूढ़े आदमी है, ठीक है, वो जो है एक ओल्ड प्राइमर मतलब प्राइमरी स्कूल, पुराना सा जो प्राइमरी स्कूल में खड़ा होता है, ऐसा ही ओल्ड हाउजर जो है प्राइमरी बुक जो है लेते हुए आए हैं, ठीक है, लेते लाए हैं। थम्ड एट द एज, और किनारे में वो रखे हुए हैं, ठीक है, थम लगे हुए हैं किनारे पर। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, मतलब ये जो है अपने घुटने पर वो किताब को खोले हुए हैं, और खोलकर, ठीक है, खोलकर जो चश्मा पहने थे उस चश्मा को उस पेज में, खोले हुए चैप्टर जो होता है उस पेज के
आर पार जो है रख दिए हैं। चश्मा को खोलकर किताब में रखें और किताब जो घुटने में बैठकर जो घुटने में रखे हुए हैं, ठीक है, ओपन करके हैं। आगे देखिए, आगे है वाइल। बोलते हैं वाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। कहते हैं कि मैं इन सभी के बारे में मैं सोच रहा था, थिंकिंग कर रहा था। वंडरिंग का मतलब थिंकिंग, सोचना। सोच रहे थे कि एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर। एम हेमेल जो है अपना चेयर संभाल रखे हैं, ठीक है, उस चेयर को संभाल रखे, यानी बैठे हुए चेयर संभाल कर। एंड इन द सेम ग्रेव, कहते हैं इन द सेम ग्रेव, वही दुख और जेंटल टोन, ठीक है, सज्जन वाला टोन यूज, मतलब विच ही हैड यूज टू मी, और मुझे सेड, मतलब मुझे जेंटल टोन और ग्रेव थोड़ा दुख भाव से मुझे क्या करते हैं, मुझ पर कहने में यूज कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं जेंटल टोन से। कहते क्या है, माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। कहते हैं कि ये मेरे बच्चे, यह जो है अंतिम पाठ है, अंतिम लेसन है, जो आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। बोलते हैं एल्सास और लोरेन के जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ एल्सास और लोरेन जो है, लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पढ़ाने के लिए बार्लिंग से ऑर्डर आया है, ठीक है, जर्मन भाषा, यानी ऑर्डर जो है एल्सास और लोरेन के जो स्कूल है, उस स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए बार्लिंग से ऑर्डर आया है। बात समझ में? अब वहाँ पे जो है फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा, अब जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम लेसन है, अंतिम फ्रांस का अंतिम फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वांट, कहते हैं आगे फ्रेंच कहता है आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। फ्रांस नहीं, मतलब यहाँ आई कौन है, तो टीचर है। टीचर कहते हैं कि मैं तुमको चाहता हूँ कि आप बहुत अटेंटिव होइए, ठीक है, बहुत अटेंटिव से आप सुनिए, बहुत सावधानी होइए और सावधान ध्यान पूर्वक होकर सुनिए, मैं चाहता हूँ ऐसे, और पढ़िए। आगे देखिए, यहाँ व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी। अब यहाँ पे फ्रेंच कहता है कि क्या एक बिजली के कड़कता हुआ बिजली के, ठीक है, जैसा ये शब्द मेरे लिए लगा था, मेरे लिए था। क्या था, यानी जो है थंडर होता है, बिजली कड़कता है, वही क्या कड़कता हुआ बिजली का, जो बिजली कड़कता हुआ, ठीक है, के जैसा ये शब्द जो फ्रेंच को लगा जब ऐसा बोला, ठीक है। कि आज लास्ट लेसन है, आज यही हम लोग लास्ट लेसन पढ़ा फ्रेंच का, जो फ्रेंच भाषा का जो लास्ट लेसन है ये पढ़ाने का, और बहुत अटेंटिव रहिए और ध्यान पूर्वक पढ़िए, सीखिए इस तरीके से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब बहुत लंबा हो गया, इसलिए थैंक यू, बाय।